सीरियल तेरा मेरा साथ रह के आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि गोपिका देख लेती है कि पंडित जी मोदक की जगह मोमोज चढ़ाने जा रहे हैं। गोपिका दौड़ती हुई जाती है। वो नहीं चाहती कि गणपति जी को गलत प्रसाद चढ़े। गोपिका को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो जल्दी से जाती है और मोमोज उठा के अपने मुंह में भर लेती है। वो जल्दी से मोमोज खा लेती है। गोपिका को मोमोज खाते देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं। सबको समझ में नहीं आता कि गोपिका ये क्या कर रही है। मिथिला मोदी जोर से चिल्लाती है और कहती है, गोपिका बहू ये क्या हरकत है, ये तुमने क्या किया, बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। गोपिका मुंह में मोमोज भरी रहती है। मिथिला जोर से डांटती है तो गोपिका कहती है कि ये प्रसाद गणेश जी को नहीं चढ़ सकता। मिथिला कहती है कि क्यों नहीं चढ़ सकता। गोपिका कहती है क्योंकि ये मोदक नहीं मोमोज है। मिथिला देखती है तो वाकई मोदक की जगह मोमोज रहते हैं। मिथिला बोलती है, ये सब तो तुमने बनाया है ना, तुमने मोदक की जगह मोमोज क्यों बनाए। गोपिका कहती है, नहीं माँ जी, मैंने तो मोदक ही बनाए थे, मुझे नहीं पता कि यहाँ मोमोज कैसे आ गए। गलती से मोदक की जगह मोमोज किसी ने रख दिए हैं। मिथिला गणेश जी को हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती है और गुस्से में कहती है कि तुम में से किसी ने तो ये हरकत करी है। वो आशी को बुलाती है और कहती है, आशी बहू इधर आओ। आशी भी सामने आ जाती है। आशी की थाल में तो मोदक रहते हैं। मिथिला कहती है कि तुम दोनों में से किसी ने तो मोमोज बनाए हैं, तो मुझे सच सच बताओ कि ये हरकत किसने करी है। मामी जी कहती है कि मेरी आशी ने तो मोदक ही बनाए हैं, मैं खुद यहाँ पर उस सामने थी, मैंने देखा कि आशी मोदक बना रही थी। गोपिका कहती है, मैंने भी मोदक ही बनाए हैं। गोपिका सोचती है कि आखिर आशी बेन ने मोदक कब बनाए, मेरे सामने तो इन्होंने मोदक बनाए ही नहीं थे। मिथिला कहती है, लेकिन इन दोनों में से कोई एक तो झूठ बोल रहा है। मामी जी बात को संभालती है और कहती हैं कि एक काम करती हूँ, मैं दोनों बेटियों को कमरे में ले जाती हूँ और उनसे एकांत में पूछती हूँ। मैं उन दोनों से पूछती हूँ कि आखिरकार ये गलती किससे हुई है। मिथिला कहती है, ठीक है, लेके जाइए और पता लगाइए कि आखिर इतनी बड़ी गलती इन दोनों में से किसने करी है। मामी गोपिका और आशी दोनों को कमरे में जाती है। गोपिका से कहती है कि गोपिका, लगता है तुझसे कुछ गलती हो गई, तो बुद्धू सी तो है, तूने जरूर मोमोज बना दिए होंगे। गोपिका कहती, नहीं मामी, मैंने मोदक ही बनाए थे, मैंने मोमोज नहीं बनाए। मामी सोचती है इन दोनों में से किसी एक को तो फंसाना पड़ेगा, अब गोपिका को ही फंसाना पड़ेगा। मामी कहती है कि यहाँ रह के तेरे बड़े पर निकल गए, वो दिन भूल गई जब मैं दिन को रात कहती थी तो तू रात मान लेती थी। वो गोपिका की अलमारी से उसके कपड़े निकालती है। वो एक एक करके उसके सारे कपड़े निकालती है, यहाँ तक कि शगुन की चुनरी जो उसकी माँ जी ने उसे दी रहती है और सक्षम की दी हुई पहली साड़ी, सब कुछ निकाल के वो जमीन पे पटक देती है और इसके बाद उसकी ज्वेलरीज भी निकालती है। मामी कहती है कि सच सच बता कि तूने मोदक बनाए थे कि मोमोज। गोपिका बार बार कहती है, मैंने मोदक ही बनाए थे। इधर मिथिला बहुत रिलैक्स रहती है तो दादी पूछती है, क्या बात है, तुम मुस्कुरा रही हो। मिथिला कहती है, क्योंकि मुझे अपनी गोपिका बहू पे पूरा भरोसा है, मुझे पता है कि वो बहुत साहसी और सच बोलती है और अगर उसने मोमोज बनाए रहते तो वो कभी भी पंडित जी को मोमोज चढ़ाने से नहीं रोकती। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी गोपिका बहू ने मोदक ही बनाए थे, मुझे उस पर पूरा विश्वास है। मामी बार बार गोपिका को धमका कर उससे ये स्वीकार कराना चाहती है कि उसने ही मोमोज बनाए थे। गोपिका बार बार कहती है कि मैंने मोदक बनाए थे। मामी एक माचिस लेती है और कहती है कि अगर तू इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी कि तूने मोमोज बनाए थे तो मैं सारे कपड़े जला दूंगी। गोपिका बेचारी डर जाती है। वो कहती है, नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसा मत करिए, आप प्लीज़ ये सब मत जलाइए। तो मामी बोलती है कि अब बोल तूने क्या बनाए थे। गोपिका रोते रोते कहती है, मैंने ही मोमोज बनाए थे। गोपिका बेचारी डर के मारे इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है कि सारी गलती उसकी है। आशी की सारी गलती वो अपने सिर पे ले लेती है। मामी माचिस बुझा देती है और आशी से कहती है कि अब इसका मेकअप ठीक कर दे। मामी
मिथिला मोदी के पास जाती हैं और कहती हैं कि मुझे पता चल गया है कि ये गलती किसने करी। मिथिला कहती किसने करी। मामी कहती है सारी गलती गोपिका से हो गई है। दरअसल मैंने गोपिका को खाना बनाना सिखाया ही नहीं। नए ज़माने की मॉडर्न लड़की है ना, उसे खाना बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब क्या करे, वो यूट्यूब से देखकर मोदक सीखना चाह रही थी। गलती से उसने मोमोज टाइप कर दिया होगा और मोमोज की रेसिपी देख के उसने मोमोज ही बना दिया। पहली गलती है, आप प्लीज़ उसे माफ़ कर दीजिए, बच्ची ही तो है। मामी कहती है मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ अपनी बेटी के लिए, अब वो ऐसी कोई गलती नहीं करेगी। मिथिला कहती है कि मुझे आपकी बात पे यकीन नहीं हो रहा है। मैं खुद अपनी गोपिका बहू से जाके पूछूंगी कि क्या उसने ऐसा किया था। अगर वो बोलेगी तभी मैं इस बात पे यकीन करूंगी। वो मामी से कहती है कि चलिए हम चलते हैं और मैं खुद पूछूंगी कि क्या उसने ही मोमोज बनाए थे। वो मामी को लेकर गोपिका के पास जाती है और गोपिका से पूछती है, गोपिका बहू सच सच बताओ, क्या तुमने मोमोज बनाए थे। गोपिका खामोश रहती है। तो मिथिला कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, तुम गणेश जी के सामने खड़े होकर बताओ कि क्या तुमने ये गलती करी थी। मुझे पूरा विश्वास है कि गणपति बप्पा के सामने तुम सच बोलोगी। मिथिला गोपिका का हाथ पकड़ के ले जाती है और उसे गणपति बप्पा के सामने खड़े कर देती है और कहती है अब सच सच बताओ कि क्या ये गलती तुमने करी थी। गोपिका घबरा जाती है कि वो अब क्या करे। उसे याद आ जाता है कि शादी के समय उसने मामी जी से वादा किया था कि वो आशी बहन का हमेशा साथ देगी। उसे लगता है कि उसे आशी बहन को बचाना चाहिए। गोपिका गणपति जी के सामने भी झूठ बोल देती है और कहती है हाँ ये गलती मुझसे ही हुई है। गोपिका की बात सुन के मिथिला मोदी को बहुत गुस्सा आता है और कहती है अगर तुमने गलती करी है तो सजा भी तुम ही भुगतोगी। आज के बाद पूरे 10 दिन तक ना तो तुम गणपति जी की आरती में शामिल होगी, ना इस घर में कोई पूजा पाठ करोगी, यहाँ तक कि विसर्जन में भी तुम शामिल नहीं होगी। बा और मीनल कहती हैं कि ये तुम क्या कह रही हो, इसका पहला त्योहार है हमारे घर में, ये माफ़ी तो मांग रही है, इसे माफ़ कर दो। लेकिन मिथिला कहती है कि जो मैंने कह दिया सो कह दिया। गोपिका बहू अब गणपति उत्सव के किसी भी पूजा पाठ में शामिल नहीं होगी, यही इसकी सजा है। गोपिका रोती रहती है। बा उसे समझाने की कोशिश करती है। तो दोस्तों ये एपिसोड यही ख़त्म हो जाता है। कल के एपिसोड में हम देखेंगे कि मिथिला बा से कहेगी कि कहीं मैंने सक्षम के लिए गलत लड़की तो नहीं ढूंढ ली, मैंने तो एक साहसी, निडर और सच बोलने वाली लड़की ढूंढी थी। लेकिन आज गोपिका का मुझे एक अलग रूप दिखाई दिया। वो कितनी सहमी और डरी हुई थी। मैं ऐसी लड़की तो सक्षम के लिए बिल्कुल नहीं चाहती थी। कहीं मुझसे कोई बहुत बड़ी भूल तो नहीं हो गई। इधर गोपिका भी गणपति जी के सामने बोलेंगी कि मैंने आशी बहन को बचाने के लिए झूठ बोला, क्योंकि मैंने वचन दिया था कि मैं हमेशा आशी बहन का साथ दूंगी। कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। मैं किसी का भी दिल दुखाना नहीं चाहती हूँ। दोस्तों अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।